हम लोग तो काम किए हैं तो देख में आ रहा है ना। कहीं भी आप अभी तो नेट का ज़माना आ गया, नेट पे खोल के देख लीजिए ना भाई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, काम किए हैं कि नहीं काम किए हैं। ग्राम पंचायत में मुखिया जी का बरोबरी काम हुआ। बहन जो है अपना भाई का कलाई में राखी बांधते हैं। मैं इसके लिए यह दोनों भाई बहन का एक ऐसा प्यार है जुड़ा हुआ कि दोनों जो है एक प्यार में बंधन में रह। लड़िएगा तो कौन से पद से लड़िएगा, क्या कौन से पद में लड़ने की आपकी इच्छा है? देखिए अभी हम यह चीज़ नहीं बता सकते हैं, लेकिन कहीं समय और परिवर्तन दोनों चीज़ होता है। जैसा मौका देखेंगे, यदि जनता का समर्थन मिला, प्यार आशीर्वाद मिला तो निश्चित रूप से मुखिया का चुनाव लड़ेंगे। पंचायत में या जो भी राजनीतिक में हम लोग आए हैं 2011 में आए हुए थे। उसके बाद राजनीतिक में आने का एक ही उद्देश्य होता है पंचायत का भी। नमस्कार, मैं हूं मंजेश कुमार, आप देख रहे हैं कानूनी जंग। अभी हम लोग इस वक्त हैं मधेपुरा जिला अंतर्गत बिहारीगंज प्रखंड में ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर लालचंद। और आइए आपको परिचय करवाते हैं इस ग्राम पंचायत के पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि से, और जानने का प्रयास करते हैं जो इनके द्वारा इनके ग्राम पंचायत में इनके कार्य क्षेत्र में क्या कुछ विकास कार्य किए गए हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं और फिर क्या कुछ आगे विकास कार्य करने वाले हैं, तो इनसे कुछ जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आपको समिति साहब हमारी कानूनी जंग न्यूज़ और जीएस बिहार न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो कानूनी जंग और जीएस न्यूज़ बिहार जो देख रहे हैं सभी दर्शक बंधुओं को मेरा धन्यवाद और स्वागत करते हैं उसको। जी, सबसे पहले आप अपना हमारे दर्शकों को परिचय बताएं। जी, राजेश कुमार शर्मा, पूर्व पंचायत समिति, और जो अभी वर्तमान में मेरा पत्नी है सुलेखा देवी, पंचायत समिति सदस्य, पंचायत लक्ष्मीपुर लालचंद, प्रखंड बिहारीगंज, जिला मधेपुरा। जी, तो आप लोग जो ये ग्राम पंचायत की राजनीति में आए हैं, तो ये आप लोग को ये ग्राम पंचायत की राजनीति में आने का क्या उद्देश्य है? आप लोग किस उद्देश्य से राजनीति में आए हैं? देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर तो ग्राम पंचायत में या जो भी राजनीतिक में हम लोग आए हैं 2011 में आए हुए थे। उसके बाद राजनीतिक में आने का एक ही उद्देश्य होता है पंचायत का विकास करना, समाज में जो कार्य का कहीं परेशानी है उसको देखना। आपको इस बार फिर दोबारा मतलब पब्लिक का सेवा करने का मौका मिला है, पंचायत का विकास करने का मौका मिला है, जनता ने आपको प्यार आशीर्वाद दिए हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आपने जो मुझे मौका दिए हैं बहुत बहुत धन्यवाद है इसके लिए। मैं आपका ही कार्य को जहाँ भी कठिनाई होता है मैं पूरे समाज से या जो भी हो जहाँ हर जगह हम जानकारी लेकर के काम करते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, तो सबसे पहले आप ये बताइए समिति साहब, इससे पूर्व में जब आप इस ग्राम पंचायत का समिति सदस्य थे तो उस समय आप अपने पंचायत में अपने कार्य क्षेत्र में क्या कुछ विकास कार्य किए थे, क्या कुछ पब्लिक का सेवा किए थे, तो ज़रा कुछ बताएं। जी देखिए, 2011 में थे हम। अभी भी एक प्रमाण है जो कि रही जगतपुर मध्य विद्यालय स्कूल है, उसका बगल में गड्ढा था। वह गड्ढा को शायद पूर्व में कहीं नहीं कोई किया था, 12 फीट गड्ढा था। अच्छा। वह गड्ढा को हमने एस्टीमेट जो कि कम ही था फिर भी हमने बनवा करके वो पूरा भरा दिए। उसके बाद रही जगतपुर में फिर अभी वही जो है जहाँ पर मिट्टी भराए थे पूरा गड्ढा को पूरा बाउंड्री वाल किए हैं। पूर्व में सिर्फ वही एक काम किए थे या उसके अलावा और भी किए? उसके अलावा भी काम किए थे। रही जगतपुर में जैसे मिट्टी भराई किए स्कूल का, जो कि बहुत दयनीय स्थिति था। उसके बाद चाय टोला में जो है मिट्टी भराई, चाय टोला स्कूल का जो था, स्कूल का बगल में सड़क था वह करवाए। उसके बाद गट्टा पोखर था हमारे यहाँ वार्ड नंबर 3 में पड़ता है, वो भी भराई करवाए थे। उसके बाद वार्ड नंबर 4 में आंगनबाड़ी केंद्र बना हुआ है, अभी भी शायद प्रखंड लेवल में अभी भी कर रहे हैं कि जा कर के देखिए कितना हैवी बना है। उसके लिए बहुत अगले बार भी 2011-12 में बनाए थे, बोर्ड लगा हुआ है, हर चीज़ है। कितना बार जो भी पदाधिकारी थे सब आकर के देखे, वाजिब में बोल रहे थे ना प्रखंड लेवल में बढ़िया बना हुआ है, अभी भी बहुत सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं। जी, तो आप जो उस समय जो कुछ विकास कार्य किए थे तो विकास कार्य करने में आपको कहीं से किसी तरह की समस्या भी आई थी? जी नहीं, समस्या कोई, सर्वोपरि जनता है, जनता जब साथ रहेंगे तो निश्चित रूप से उसमें कोई कठिनाई नहीं होती। जी, और इस बार आपको जीते हुए 2.5 साल से अधिक हो चुके हैं। जी 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 जी, तो इस बार आप अपने पंचायत में अपने कार्य क्षेत्र में क्या कुछ विकास कार्य किए हैं, तो ज़रा कुछ मुख्य कार्य के विषय में बताइए, और फिर इसके बाद आगे क्या कुछ आप करने वाले हैं तो उस विषय में बताइए। जी देखिए, अब की बार जो है जो भी काम हुआ है, वार्ड नंबर 1 में PCC ढलाई करवाए थे,
जो कि बहुत जैसे अभी बारिश हुआ है ना, 1 महीना तक बारिश में जो है दुर्गा स्थान यहाँ बगल में पड़ता है हम लोग का वार्ड नंबर 3 में दुर्गा स्थान पड़ता है, जो कि बारिश में पूरा गड्ढा में पानी लगल रहता था 1 महीना तक। जो सोच के लिए या जो भी है पेशाब वसाब करने के लिए लोग जो भी निकलते थे शायद बहुत दिक्कत होता था। उसके बाद मेरा राम टोला पड़ता है इधर, राम टोला हुआ, मियन टोली हुआ, आने जाने में बहुत सुविधा होता था, जो कि 1 महीना तक भट्ट होना पानी रहता था। उसको हमने पूरा जो है वहाँ से लेकर के नसीम खां के घर तक, वही शंभू महतो के घर से नसीम खां के घर तक ढलाई करवाई, PCC ढलाई करवाई, जो कि अभी तक कहीं कोई परेशानी उसमें नहीं है जी। और अभी आपको एक वर्ष हुआ। उसके बाद चई टोला में शायद आप इससे पहले भी गए हुए थे, स्कूल का आगे में आप देखे होंगे, वहाँ जो है इतना गड्ढा था, इतना गड्ढा, चारों तरफ से आप घूम करके आ जाते, उस जगह पे आपको परेशानी होता, समझे। वहाँ पर जो हमने वो कार्य किए हैं उसमें 120 फीट लमसम कुछ घटल था, तो मुखिया जी को भी हम बोले थे कि मुखिया जी अपना स्तर से भी कुछ कर लीजिए। बाद बाकी 200-300 मामला था, वो भी ढलाई करके पूरा कंप्लीट किए हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। और अभी आपको अपने ग्राम पंचायत में क्या कुछ समस्याएं नज़र में आ रही है, तो ज़रा कुछ समस्या के विषय में बताइए, जो आप अपने कार्य के माध्यम से उस समस्या का समाधान करने के लिए चाह रहे हैं। जी देखिए, समस्या भी जो भी समस्या है, समस्या तो सबसे ज़्यादा कि पब्लिक को, मान लीजिए कि पब्लिक को समस्या है, जैसे गट्टा पोखर वाला रास्ता जो है बहुत स्थिति खराब है, वो 1 किलोमीटर का है पूरा। 1 किलोमीटर में दूसरा मत से तो अभी हम लोग कर नहीं पाते हैं, 15वीं हुआ, सिस्टम हुआ, वो तो कर नहीं पाते हैं। मेन है कि वो तो मनरेगा से करना पड़ेगा। मनरेगा में जान ही रहे हैं कि मिट्टी वर्क होता है, सोलिंग लंबाई में सोलिंग करने में बहुत परेशानी होता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे, समझे, उसमें हम कोशिश करेंगे कि कोई दिक्कत नहीं है। उसका भी इससे 24-25 का वित्तीय वर्ष में हम लेकर के, योजना में लेकर के वह भी हम करेंगे। और पंचायत में सार्वजनिक शौचालय भी बनता है, तो सार्वजनिक शौचालय आप कुछ बनवा पाए हैं या नहीं बनवा पाए हैं? जी नहीं, सार्वजनिक शौचालय अभी हम नहीं बनाए हैं जी। जगह के लिए चयनित किए, जो कि जगह नहीं मिला, इसके लिए हम नहीं किए हैं शौचालय। अब बाद बाकी जो है स्कूल का बाउंड्री हम देखिए, रही जगतपुर हुआ, उसके बाद जस्ट उसका बगल में है उच्च विद्यालय, वहाँ भी बनाए हैं। बच गया लक्ष्मीपुर लालचंद का बाउंड्री किए हैं, देवल स्कूल का बाउंड्री किए हैं जी। कोई दिक्कत नहीं है, अपने से चल के भी जाके देखिएगा तो कहीं कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल ढंग से काज किए जी। तो पंचायत में मतलब ये सड़क पर जो है कई जगह जल जमाव की समस्या हो जाती है, जल का जमाव मतलब हो जाता है, तो क्या इस तरह से आपके भी ग्राम पंचायत में आपको कहीं दिख रहा है? और अगर दिख रहा है तो फिर क्या कीजिएगा? बिल्कुल समस्या है, यह नहीं कि समस्या नहीं है। जस्ट राम टोला है, राम टोला का बगल में ही है, जो एक वार्ड नंबर 1 ही है, जो मंटू शर्मा के घर से यहाँ पप्पू महतो के घर तक बहुत समस्या है, नाथो महतो के घर तक कही है, बहुत समस्या है, जो कि थोड़ा सा वहाँ पे ज़मीन विवाद के चलते जो नहीं बना है, ज़मीन विवादित था, नहीं तो 2-3 बार हम लोग भी कोशिश किए थे कि यह फाइल जो है कंप्लीट करवा करके बना लेते हैं, लेकिन कुछ आपसी मतभेद के चलते नहीं बना है। लेकिन उम्मीद है कि अब जो है बीच में समझौता हुआ है, तो निश्चित रूप से वो कार्य हो जाएगा। अब बच गया यहाँ पर, जैसे हमारा भी घर बगले में पड़ता है, आने जाने में तो यहाँ भी जल जमाव का समस्या, हालांकि कहिए सब जगह रहता है, लेकिन कुछ ज़्यादा समस्या है। मेरे घर का जस्ट बगल में भी है जल जमाव का समस्या। और बच गया इधर वार्ड नंबर 3 में, वार्ड नंबर 3 में जो है डोमासी था पहले, अब तो हट गया है। वार्ड नंबर 3 में मुसहरी टोला है, वहाँ पर थोड़ा सा जल जमाव का समस्या है, उस पर हम लोग कुछ ध्यान दिए हुए हैं, जो कि उसका जो है रिपेयरिंग में ले करके उसका हम कार्य करेंगे जी। तो आप जो भी कुछ विकास कार्य किए हैं, तो ये सब करने में तो राशि पहले लगाना पड़ता है? जी हाँ, राशि तो कोई भी काज कीजिएगा, सरकारी काज अभी कुछ भी कीजिएगा, पहले आपको लगाना पड़ेगा, उसके बाद जो है तब फिर MB होगा, उसके बाद भुगतान होगा। तो जो सब आप कार्य किए हैं, जो भी कार्य आपका पूर्ण हो चुका है, तो पूर्ण होने के बाद जो निकासी किया जाता है, निकासी होता है राशि का, तो राशि की जो मतलब निकासी हो पाई है या नहीं हो पाई? जी नहीं, अभी जो है बाउंड्री जो भी हम 4-5 तो बाउंड्री किए हैं, अभी तक किसी का निकासी नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। तो फिर आगे विभागीय पदाधिकारी आपको बताते क्या है और क्यों नहीं हुई है? ये बात है क्या, यह टेक्निकल इशू है। मनरेगा से काज किए हैं बाउंड्री का, उसके बाद जो है मनरेगा में जब वेंडर उसका जो है उसका भी होता है मटेरियल का, उसका खुलता है समय पे, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना भी खुलता है। जब खुलेंगे उसके बाद ही पेमेंट होगा।
इसके अलावा इस बीच में कितनों परेशान दुकान वाला हो या कुछ भी हो, तो फिलहाल वो जो है दुकान वाला तो मानेंगे ना, लेकिन दुकान वाला तो परेशान करते रहते हैं, भाई पैसा दीजिए, जब वाजिब है उसका कोनो 1-2 टका का तो बात है ना। तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग को कंप्रोमाइज़ करके चलना पड़ता है जी। और उसमें भी जो है यह कोनो हम लोग को नगद नहीं, मेरा खाता में नहीं आएगा तो वेंडर कहीं खाता में जा रहा है। तो फिर आगे अगला चुनाव में पंचायत समिति सदस्य पद से ही चुनाव लड़िएगा या मुखिया से लड़िएगा या जिला परिषद से लड़िएगा? देखिए, यह तो समय का परिवर्तन है। समय आने का बाद जो है जनता का प्यार और आशीर्वाद मिला तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। अच्छा जी, तो चुनाव लड़िएगा तो कौन से पद से लड़िएगा, क्या कौन से पद में लड़ने की आपकी इच्छा है? देखिए, अभी हम यह चीज़ नहीं बता सकते हैं, लेकिन कहीं समय और परिवर्तन दोनों चीज़ होता है। जैसा मौका देखेंगे, यदि जनता का समर्थन मिला, प्यार आशीर्वाद मिला तो निश्चित रूप से मुखिया का चुनाव लड़ेंगे। जी जी। यानी पंचायत समिति में आपको जितना कार्य मिलता है करने के लिए, इतना कार्य करने से आप संतुष्ट नहीं हैं? देखिए, अधिक से अधिक विकास कार्य करने के लिए चाह रहे हैं? देखिए, अपेक्षा लोग क्या रखता है, ग्राम पंचायत में सर्वोपरि मुखिया होता है। समिति सब पद एक तो समझिए एक सम्मानित पद है, लेकिन यहाँ का जो भी पब्लिक है या अलग अलग चीज़ का यह नहीं समझता है कोई भी चीज़ में। यहाँ सब का अपेक्षा रहता है कि भाई हमको मुखिया के प्रति जो है मुखिया हमको सब चीज़ दे, तो जो चीज़ मुखिया दे रहे हैं वह तो समिति के पक्ष ये है न पास में, उतना है नहीं, मेन ये समस्या है। उसके बाद आप देखिए 70% डायरेक्ट मुखिया को मिलता है कोई भी चीज़ में, 15% है समिति को, 15% जिला परिषद को। तो मेन है 15% में आप क्या क्या कीजिएगा, किसको आप खुश कर दीजिएगा, मेन वही समस्या है। जो अपना आदमी होता है उसको तो थोड़ा ये होता है कि भाई मतलब समिति है, समिति से अपेक्षा रहता है कि जो मुखिया चीज़ देंगे वही चीज़ समिति भी हमको दे। तो यह तो समस्या है, यह हो नहीं पा रहा है। लेकिन ये तो पब्लिक को उतना पता है नहीं, जो हाँ, मुखिया को 70% मिलता है और समिति को 15% मिलता है। जी जी जी। यह अपेक्षा यदि मान लीजिए कि यह पूरा तो हो नहीं पाता है, तो इसलिए उसी जगह जो है जनता का मन में होता है ये अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सबका अपना अपना विचार होता है। तो यह लेकिन जानकारी जो जिसके पास जानकारी है पब्लिक को, वो तो समझ रहा है कि समिति को अभी तो अब की बार तो कुछ ना कुछ दिया है। इससे पहले 2011 में थे, 2011 से 16 तक हम लोग तो कुछ ना कुछ ज़बरदस्ती फिर भी किए थे। अब बीच में 11 से 16 जो थे जो भी समिति सब, लेकिन हम उस टाइम में नहीं थे, लेकिन पता नहीं चला कि गांव में पंचायत में कौन काम हुआ है। हम लोग तो काम किए हैं तो देख में आ रहा है ना, कहीं भी आप अभी तो नेट का ज़माना आ गया, नेट पे खोल के देख लीजिए ना भाई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, काम किए हैं कि नहीं काम किए हैं। ग्राम पंचायत में मुखिया जी का बरोबरी काम हुआ है। ऐसा नहीं कि मुखिया जी जो काम किए हैं वो जितना काम वो किए हैं उससे एक आध काम हम भी कम किए होंगे। यह नहीं है कि मान लीजिए कि कुछ कार्य ऐसा है कि मुखिया जी का अपना, जैसे कि मुख्यमंत्री योजना है, मुख्यमंत्री आवास योजना था, वो मोनोपोली होता है डायरेक्ट मुखिया जी का अपना हैंड से, जिसको चाहेंगे उसको अपना मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक तो होता है समझौता के तौर पे होता है कि चलो भाई ग्राम सभा से अपना पारित करवा करके अपना जैसे भी किए होंगे तो मुखिया जी अपना किए होंगे, उसमें नहीं है दिक्कत जी। तो वही अपेक्षा रखते हैं लोग, कोई भी पब्लिक जो है अपेक्षा रखते हैं कि भाई हमको मिल जाए इंदिरा आवास, हमको यह चीज़ तो मेरे लायक अपना हाथ में तो है नहीं कि किसी को अपना दे देंगे। यही समस्या। लेकिन फिर भी आप एक पंचायत समिति सदस्य रहते हुए पर भी आपको पंचायत में 15% ही कार्य मिला करने के लिए अधिकार मिला है, तो उसी में जो है आप लगभग मुखिया जी जितने किए हैं तो उनके लगभग में आप भी मतलब बराबरी में काम कर लिए। जी निश्चित रूप। लास्ट सवाल, आज रक्षाबंधन पर्व है, तो रक्षाबंधन पर्व के शुभ अवसर पे आप अपने पंचायत वासियों, प्रखंड वासियों और भाई बहन के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, यह भाई बहन का पर्व है। बहन जो है अपना भाई का कलाई में राखी बांधते हैं। मैं इसके लिए यह दोनों भाई बहन का एक ऐसा प्यार है जुड़ा हुआ कि दोनों जो है एक प्यार में बंधन में रह करके भाई का अपना जो आशीर्वाद, भाई बहन का आशीर्वाद है, दोनों अपना ये राखी बनवा करके अपना आशीर्वाद ही करते हैं। जी ठीक है समिति साहब, हमारे साथ समय देने के लिए आपको, हमारे कानूनी जंग न्यूज़ और GS न्यूज़ बिहार में समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद मंजेश जी, आपको भी।